sir. I would like to welcome you all on the behalf of Bollywood Abhinay. And Bollywood Abhinay is an institute of acting and filmmaking. It was found by Mr. Napkumar Raju, who is the CEO as well as awarded filmmaker worldwide in 2017. So you would like to know about Nab sir, so I'll tell you. He is one of the finest human beings, plus he is an amazing person as well. और उनके फिल्म्स आपने देखे होंगे, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, उसमें ही वाज एसोसिएट विद मिस्टर राज विद मिस्टर सूरज प्रजातिया एंड और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था सलमान खान प्रोडक्शन एंड ही वर्कड इन औजार मैंने प्यार किया तो डरना क्या just completed Dabang 3 and now to be released film called Radhe. And our web series plus an international film is going to be on floor soon. And I am really honored to welcome our chief guest, Mr. Girish Wankhede, who is a renowned trade expert and trade analyst. He understands the Indian cinema and international cinema in terms of distribution, marketing, syndication, and exhibition. He is the project consultant owner at Entity One Entertainment. He was the national head of marketing in PVR Pictures Limited for more than 6 years. He was referred to as a secret weapon of Cinemax and also the busiest man of Bollywood by the US field by the US Film Trade Magazine box office in their August 2012 issue. So I would like to hand the mic to Shivangi ji. विपासना जी हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं और वो हमारे बीच में गिरीश सर के वेलकम में एक गाना यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और हम वहां से फिर अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान कैसे हो तुम नौजवान कितने हंसी मेहमान कैसे हो तुम नौजवान कितने हंसी मेहमान कैसे करूं मैं बयां दिल की नहीं है जुबान कैसे करूं मैं बयां दिल की नहीं है जुबान आइए मेहरबान Welcome, everybody come, welcome, welcome to the Crescent Party, welcome, welcome to the party, come, welcome, 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 welcome. Wow. Wow. Very nice. बहुत खूब, बहुत अच्छे. Thank you very much. Thank you. तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे फिल्म एरा में एकत्रित हुए हैं, मिले हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल नब सर से यही है कि सर ये फिल्म एरा क्या है? ये फिल्म एरा क्यों आया आपके दिमाग में कि ये फिल्म एरा जैसा एक प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें गिरीश सर को इनवाइट करना चाहिए? तो फिल्म एरा क्या है सर? ओके, होता ये है कि हम सारे कलाकार हैं, हमारा सब कुछ एक कला को निछावर करने के लिए लगे रहते हैं। बस कला की रियाज और कला सीखना और कला में निपुण होना। तो इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम आज किस दौर में खड़े हैं, हम कहां पर हैं अभी, क्योंकि कला एक तरफ है और उस क्षेत्र की जानकारी, कंप्लीट जानकारी दूसरा भाग है।
और उसी भाग का एक भाग और है मार्केटिंग। अगर आप कला के पुजारी हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपके ट्रेड का पता होना जरूरी है, आपको आपके ट्रेड की मार्केटिंग का पता होना जरूरी है, और ये पता होना जरूरी है कि आज जो जहां हम खड़े हैं इसका भूतकाल क्या था और इस एक्ट का, आज के एक्ट का भविष्य काल क्या होगा। कोई भी पर्सनालिटी तब तक कंप्लीट नहीं होती, कोई भी जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उस राहगीर को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का पता ना हो। इसीलिए इसका नाम फिल्म एरा रखा कि फिल्मों में पहले क्या होता था, फिल्मों में आज क्या हुआ है और फिल्मों में आगे क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब डाकुओं की फिल्में बन रही थी, जब एक्शन की फिल्में बन रही थी और जो 80s का एरा था और 90s हो रहा था, तब एक छोटी सी फिल्म कयामत से कयामत तक, और उसके बाद हमारी फिल्म मैंने प्यार किया ने पूरी इंडस्ट्री के नॉर्म्स बदल दिए थे। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम बॉलीवुड अभिनय एक एक्टिंग प्लस फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले नए एस्पायरिंग क्रिएटिव लोगों को ये दिखाएं कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। और ये हमने शुरू इसलिए किया कि जब हमारे अपने बोर्ड पर, जब हमारे अपने बॉलीवुड के अभिनय के पार्टनर गिरीश वानखेड़े जी, जो वर्ल्ड रिनाउंड ट्रेड एनालिस्ट हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया लिखती है, जिनके बारे में मतलब इंडियन मीडिया तो छोड़ दीजिए, इंडियन सारे हाउसेस तो छोड़ दीजिए, अभी जो वेब सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उस वेब सीरीज का जो फ्लैग हिलाकर हाँ भरी थी वो गिरीश वानखेड़े जी ने भरी थी। याद होगा आप लोगों ने एक पिक्चर देखी थी, मैं, मेरे इन्वेस्टर और गिरीश वानखेड़े जी कहीं हम डिस्कस कर रहे थे और एक सोशल मीडिया पे पिक्चर आई थी। सो इसीलिए प्रोग्राम शुरू किया गया। और गिरीश जी के बारे में सिर्फ मैं 2 लाइन कहूंगा, 2 लाइन। वो 2 लाइन ये है कि वो न कागज रखता है न किताब रखता है, न वो कागज रखता है न वो किताब रखता है, फिर भी एंटरटेनमेंट की दुनिया का सारा हिसाब रखता है। बहुत अच्छे, मजा आया, बहुत अच्छा है, नया है, पहली बार सुना है लेकिन काफी उम्दा है। थैंक यू नव भाई। सो जब सारी चीजें इन हाउस अवेलेबल हैं, सो इसीलिए ये फिल्म एरा का इवेंट शुरू किया गया और आज इसका पार्ट 3 है। और ये पार्ट 3 भी पब्लिक डिमांड पर ही रखा गया क्योंकि नया साल शुरू हुआ है। बहुत लोग जानना चाहते थे, बहुत लोगों के मेरे पास सवाल थे जो मैं एक एक करके गिरीश भाई को पूछूंगा उनके बिहाफ पे, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ताकि वो बॉलीवुड अभिनय के चैनल पे जाके देख सकें। और एक बात बताइए, मडी, कुश, जितने आप लोग हैं, देवांशु, नेहा, आप लोगों ने बॉलीवुड अभिनय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? कितने लोगों ने किया है? ओके। सो राहुल, ये बताइए कि आपने जो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल। जब भी वीडियो अपलोड होता है मैं रेगुलर उसको देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक छोटा सा बताइए ना, जैसे क्या चीज आपको अच्छी लगती है उस अपने बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर? जी सर, एक तो आप जो रेगुलर वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो जो कहानियों के थ्रू आप डिक्टेट करते हैं कि उसमें बताते हैं कैसे क्या करना है, एक एक्टर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को, सिनेरियो को देखना है, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं सर।